हम कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम के लिए ट्रेन रूट से निकले और पूरे रास्ते हमको नारियल के पेड़ देखने को मिले, केले के बागीचे देखने को मिले। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि साउथ में नारियल बहुत होते हैं, ये हमने अपनी आँखों से देखा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विद्या और आज मैं यहाँ त्रिवेंद्रम में हूँ। त्रिवेंद्रम में जस्ट पद्मनाभ मंदिर के सामने खड़ी हूँ। मंदिर के अंदर ये जो गेट दिख रहा है, यहाँ से फ़ोन अलाउ नहीं है और आप आओगे तो आपको फ़ोन वहाँ पे क्लॉक रूम में रखना पड़ेगा। और पुरुषों को धोती और खुला ऊपर कोई शर्ट नहीं रहना है, या एक धोती लपेट सकते हैं और नीचे। और अगर सूट में आए हैं तो सूट में भी आपको धोती पहन के जाना है और लेडीज़ों के लिए साड़ी। और अगर सूट पहने हैं तो सूट में भी आपको धोती बांध के ही अंदर जाना है। मंदिर में इस समय के अनुसार आपको दर्शन प्राप्त होंगे। इस मंदिर में भी आपको 4 गेट, जैसे रामेश्वरम में देखते थे वैसे ही 4 गेट आपको देखने को मिलेंगे। और पूर्व दिशा से आपको एंट्री करके मेन मुख्य मंदिर में आपको दर्शन मिलेंगे। दर्शन का भी यहाँ पे बहुत टाइमिंग बताया गया है। आप रामेश्वरम और कन्याकुमारी की ट्रिप में आते हैं तो एक दिन त्रिवेंद्रम के लिए भी समय निकालें। त्रिवेंद्रम में पद्मनाभ मंदिर के दर्शन करके ही जाएं। चारों द्वार में से आप किसी भी द्वार से अंदर एंटर कर सकते हैं, पर आपको भीड़ मुख्य द्वार जो पूर्व दिशा में है आपको वहीं नज़र आएगी। भारत में अभी ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब किसी को नहीं मिला है। कई धार्मिक स्थान ऐसे हैं जिनसे जुड़े रहस्य बताते हैं कि अभी काफ़ी कुछ रिसर्च करना बाकी है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जिक्र उनकी खजानों के रहस्य की वजह से होता है। कहा जाता है कि अभी मंदिर के सभी खजानों का पता नहीं चला है और 7वां दरवाज़ा अगर खुलता है तो उससे काफ़ी बड़े खजाने का पता चल सकता है। दीपक के उजाले में ही दर्शन हो पाएंगे भगवान विष्णु जी के। वहाँ कई दीपक जलते हैं, इन्हीं दीपकों के उजाले से भगवान के दर्शन होते हैं। स्वामी पद्मनाभ की मूर्ति में भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल पर जगत पिता ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित है। भगवान पद्मनाभ की मूर्ति के आसपास दोनों रानियों श्रीदेवी और भूदेवी की मूर्तियां हैं। भगवान पद्मनाभ की लेटी हुई मूर्ति पर शेषनाग के मुंह इस तरह खुले हैं जैसे शेषनाग भगवान विष्णु के हाथ में लगे कमल को सूंघ रहे हों। यह मूर्ति का दर्शन अलग अलग दरवाजों से किया जा सकता है। यहाँ 7 तहखाने मिले हैं और अभी तक 6 तहखानों को खोला गया है, जिसमें 1,32,000 करोड़ की संपत्ति मिल चुकी है। इसमें सोने की मूर्ति, हीरे, जेवरात आदि शामिल हैं और अभी एक गेट खुलना बाकी है। 7वां गेट का दरवाज़ा स्टील का बना हुआ है और इस पर 2 सांप बने हुए हैं। इस दरवाजे के लिए ये भी कहा जाता है कि इसमें कोई ताला नहीं लगा है। नाग मंत्रोच्चारण से ही यह दरवाज़ा खुल सकता है। मंदिर के पास ही है बहुत फेमस होटल अन्नपूर्णा, जहां हमने बहुत स्वादिष्ट भोजन किया। आपने एनाकोंडा मूवी देखी हो तो चलिए मैं उसकी याद ताज़ा करवा देती हूँ। इस पुआर बेक वाटर में जब आप आएंगे तो वोट से गुजरते हुए इन रास्तों में आपको एनाकोंडा मूवी के रास्ते जो सीन में देखे होंगे वो याद आ जाएंगे। यहाँ आपको 3,000, 5,000, 7,000 का पैकेज
दिया जाता है वो टिकट लेकर उसके अनुसार से समय 1 घंटा, 1.5 घंटा या 3 घंटा का समय तक हर जगह को घुमाया जाता है। हमने तो 3 घंटे बोट पर घूमने का मज़ा लिया। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद आप ले सकते हैं। ऐसा लग रहा था मानो हम भी कुछ खोज करने निकले हों, इस प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा लुत्फ़ लेते हुए। यहाँ छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं जहाँ रुकने की भी व्यवस्था है, आप वहाँ रुक सकते हैं। अलग अलग अंदाज में आपको बोट चालक आपको उस जगह से अवगत करवाते हैं। देखिए, हमें बोट के माध्यम से गोल 360 डिग्री घुमाते हुए बहुत ही मज़ा आया। इन नज़ारों को देखते हुए आपका 3 घंटे कैसे बीत जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर हम बोट के माध्यम से अरब सागर देखने आइलैंड पर गए, जहां ऊंट में चढ़ने का मज़ा लिया और लहरों में खेलने का भी मज़ा लिया। लास्ट में हम आज़ीमाल बीच देखने गए, जहां बहुत बड़ी शिव जी की प्रतिमा देखने को मिली। वहां दर्शन कर हमने पूरा बीच देखा। इस बीच में आपको विदेशी टूरिस्ट बहुत देखने को मिलेंगे। वे वहां नहाते हैं, सन बाथ लेते हैं और वहां का मज़ा लेते हैं। समुद्र को देखते रहो लगता है। इनकी लहरों के उतार चढ़ाव को देखकर आप अपने जीवन में चल रहे सारे तनाव को भूल जाएंगे। जैसे ये लहरें नहीं थकते, वैसे ही हमें भी नहीं थकना है। उतार चढ़ाव तो लगा रहता है जीवन में। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचते हुए बढ़ना है और जीने का भरपूर मज़ा लेना है। अब हमारी साउथ की ट्रिप यहीं ख़त्म हो रही है। त्रिवेंद्रम में मैंने आपको त्रिवेंद्रम में बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं और मेन था पद्मनाभम मंदिर, जिसके मैंने आपको बाहर से दर्शन करवाए। यहाँ फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं है, आप फ़ोन बिल्कुल लेके नहीं जा सकते हैं। बहुत सारी आस्था से भरा हुआ ये मंदिर है, रहस्य से भरा हुआ मंदिर है। अब यहीं तक मेरी वीडियो है और इसके बाद मैं फिर वीडियो को समाप्त करती हूँ और आपको फिर से आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। ओम लक्ष्मी विष्णु देवाय नमः।